गुरु को अपने परिवार का एक मेंबर मानना चाहिए, सदस्य मानना चाहिए। गुरु को अपने फैमिली से जोड़िए, गुरु को अपने बिजनेस में जोड़िए, सर्विस में जोड़िए, खेती बाड़ी में जोड़िए। कितने भक्त ऐसे महान भक्त हैं। एक भक्त मुझसे कह रहा था, मैंने तो आपको बिजनेस से जोड़ दिया है। तो हमने कहा कैसे जोड़ा? मुझे तो पता भी नहीं, मैं जुड़ गया। तो बोले 2% आपका है। तो हमने कहा कुछ फायदा हुआ? बोले जब से जोड़ा हूँ तभी से फायदा ही हुआ है, क्योंकि अब आपका नाम जुड़ गया तो आपका भाग्य भी उसमें जुड़ा है। तो हमने कहा कितना कमाए? बोले कमा लिया हूँ 1.5 करोड़ तक। तो हमने कहा हमारा हिस्सा? बोले हर महीने में भेज देता हूँ, उधार वाला काम नहीं, इंटरेस्ट के अकाउंट में। बोले हर महीने में दे देता हूँ। परशुराम मंडल यहाँ बैठे खड़े हो, परशुराम मंडल हर महीने के दानी। इन्होंने एक गाय दान किया हमको, प्लास्टिक की गाय नहीं, असली गाय 20,000 की। और जिस दिन गाय दिया उसी दिन नौकरी लग गई, वेतन आना शुरू हो गया। हमको तो दूध मिला, इनको वेतन मिला। बोले हैं हर महीने में सेवा करता हूँ, प्रोग्राम होगा जब संग्रामपुर में तो भयंकर मदद करूँगा। बहुत महान भक्त है। बैठो। धर्मेंद्र भी आए हुए हैं, खड़े हो धर्मेंद्र। ये देखिए बहुत श्रद्धा, ये भी दान सेवा करते रहते। गुरु को दान देने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। क्यों? खेत में बीज बोने से, बैठो धर्मेंद्र, खेत में बीज बोने से अन्न घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। 1 कुंटल बोओगे तो 100 कुंटल वापस आएगा। ये बोना ही है। एक सेठ बैलगाड़ी से जा रहा था, उसमें रजाई गद्दा रखे था, थाली कटोरी चम्मच गिलास स्वेटर सब रखे हुए जा रहा था, दाल चावल। तो उसके मित्र ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले सब बोने जा रहा हूँ। बोले ये भी बोया जाता है, स्वेटर और गिलास कटोरी? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले दान करूँगा, दान करूँगा तो बो जाएगा, फिर 1000 गुना 10 गुना हमको मिलेगा। दानी कभी दरिद्र नहीं होता है, दरिद्र नहीं होता है। लखनऊ में अपना आश्रम है, अपना नहीं, मेरा नहीं है, उस आश्रम का नाम ही अपना आश्रम है। अब उसका कहता हूँ अपना आश्रम तो लोग समझते गुरु जी का आश्रम, हमारा नहीं है। उसका नाम ही उन्होंने लिखा है अपना आश्रम। घनश्याम दास गुप्ता, महान भक्त, महान दानी, कह रहे थे कि अब ये आश्रम में बनाया तो हूँ इसको 3-4 करोड़ में, पर मरने से पहले मैं आपको सौंप दूं ताकि इस आश्रम का सदुपयोग हो जाए। तो हमने कहा क्यों बनाया था? बोले इसलिए बनाया था कि मानव समाज बिगड़ रहा है, मानव दानव बनता चला जा रहा है। तो आप जैसे संत जब यहाँ प्रवचन करेंगे तो जो दानव बन गए वो फिर से मानव बन जाएंगे, जो मानव है वो महामानव हो जाएंगे, जो महामानव है देव मानव बन जाएंगे। इंसान को हम इंसान बनाना चाहते हैं, इसीलिए आश्रम बनाया था। लेकिन जब तक कोई संत का सहयोग नहीं होगा तब तक मेरा उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है। बोले मैं टीवी में प्रवचन आपका सुनता था, मिलना चाहता था, फिर यूट्यूब में सुनता हूँ। बोले हम बहुत खुश हैं। अब वो अपना आश्रम नाम है, प्रोग्राम भी लिया है 3 दिन का प्रोग्राम। बोले हमें 3-5 दिन दीजिए। अब बोले उसी प्रोग्राम में बैठकर बातें कर लेंगे और आप अगर स्वीकार करेंगे तो आप को दे देंगे। अब हम वृद्ध हैं और लेकिन इसमें सत्संग भजन चालू ही रहना चाहिए, सुधार हो। मंदिर बनाने वाले बहुत पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि मंदिर का दर्शन करके कम से कम कुछ तो मन के अंदर के विकार दूर होंगे। धर्मशाला बनाने वाले धन्य होते हैं। तीर्थ में लोग जाएंगे तो कम से कम वहां जाकर के रात में ठहरेंगे, आराम तो करेंगे, श्रद्धा बढ़ेगी। आश्रम बनाने वाले लोग महान होते हैं, लेकिन आश्रम में सत्संग होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल खाओ सो, सत्संग होना चाहिए। आश्रम में सबको आश्रय मिलना चाहिए, आश्रम में आहार भी मिलना चाहिए।
आश्रम में आनंद भी आना चाहिए। आश्रम को कबाड़ खाना मत बनाइए। जो भी साधु आश्रम में रहते हैं खूब साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें, फूल फुलवारी लगा दे। आश्रम को एकदम स्वर्ग बनाकर रखना चाहिए। आपको आश्रम का दर्शन करा देता हूँ। मेरे गुरु का आश्रम देखिए आप कैसा दिखेगा। ऐसा आश्रम होना चाहिए। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में मेरे गुरु का आश्रम वो स्क्रीन में दिख रहा है, अभी आ रहा, देखना। टीवी स्क्रीन जो लगा हुआ वहाँ पड़ोस में, इधर भी लगा। तुमको नहीं दिखेगा, तुम तो आगे बैठे, तुमको तो हम ही दिखेंगे। देखिए आ गया आश्रम है, देखिए साफ सफाई, देखिए उसकी शुद्धता, क्या आनंद है, देखने योग्य, रहने योग्य। देखिए देखिए, आहा क्या बात है, स्वर्ग। देखते रहो, देखते रहो, ऐसा आनंद कर दिया गया। आपका घर भी गृहस्थ आश्रम है, उसको भी सुंदर बनाइए। भले छोटा हो लेकिन सुंदर हो, साफ सुथरा, कहीं गंदगी और कचरा ना हो। घर में कोई अतिथि आ जाए, आहा खुशी होनी चाहिए, हमारे घर मेहमान आए। जिसके घर में हर हफ्ते में कोई न कोई मेहमान एक दो आते हैं और कुछ नाश्ता करते, कुछ भोजन करते हैं, उस घर में कभी कंगाली नहीं आती है। वो घर हमेशा माला माल रहता है। क्योंकि जो तुम्हारे घर में आकर के रोटी खा लेगा, उसका भाग्य भी तुम्हारे घर में जुड़ेगा। गाय की सेवा भी कर दीजिए, गाय भी आशीर्वाद देती है, बहुत आशीर्वाद। मेरा छत्तीसगढ़ में जो आश्रम है वहाँ में गौशाला तो रखा नहीं था, लेकिन बूढ़ी गायें दो चार छोड़ गए लोग, तो हमने कहा चलो अब हम कहाँ छोड़े इनको। बोले आश्रम है तो रखो इसको। महीने बाद लोग 20-25 छोड़ गए, लंगड़ी पुंगड़ी बूढ़ी डोकरी गाय। तो हमने कहा दूध तो मिलेगा नहीं, ये सेवा, हम तो रहते नहीं वहाँ हैं, तो इनको कौन देखेगा। तो हमारा एक संत बोला, देवकर दास बोला इनको हम देख लेंगे, द्वारिका दास बोला हम देख लेंगे, राधे श्याम दास बोला, सुखी दास बोला, तिलक दास बोला, सेवक दास बोला हम लोग देख लेंगे गुरुदेव। महेश दास, सुरेश दास, तो सब देखने लगे। धीरे धीरे और छोड़ गए लोग, 150 गाय छोड़ गए, बंदे नहीं किए वहाँ, जिसकी बुढ़िया हो जाएगा वहीं छोड़ दे। तो हमने और जिस दिन से वो गायें आई हैं, ये सच कहानी है, उस गायों से पहले से वो 10 साल पहले से आश्रम था, कोई विकास नहीं हो पाया। और जिस दिन से गायें आई हैं 3 साल से, 1.5 करोड़ का तो आश्रम बना है वहाँ, इसी साल तैयार हुआ। देखिए वो आश्रम दिख रहा है, ये आश्रम अभी उद्घाटन करके आया हूँ, 26 मार्च को शायद था। 26 मार्च हैं? हाँ भूल जाए तो बताओ। तो हैं 26 फरवरी, देखो भूल गए, मार्चम जी कहा था 26 तो ही हो रही का, ये कौन तारीख है? 28। अरे दिमाग फेल है गुरु का, ना तारीख मालूम ना महीना मालूम, बस ज्ञान ही ज्ञान मालूम। हम तारीख वारीख याद नहीं करें, हमें जरूरत ही नहीं, हम बस अत्ता याद करें तो यहीं से आगे कहाँ जाएगा, कहूँ दूसरी जगह ना चले जाए, बस वहीं पहुँचो जहाँ जरूरत है। भूल जाता फरवरी में इतना एक गाय माता का भाग्य, उनका आशीर्वाद मिला हमारे आश्रम। जिस साधु के आश्रम में भक्त का सम्मान नहीं होगा, वो आश्रम भंगार हो जाएगा। और जिस साधु के आश्रम में साधु ठीक से साधना और तपस्या नहीं करेगा, वो आश्रम बिल्कुल नरक हो जाएगा। ठीक से पाठ करिए, पूजा करिए, तपस्या करिए, जिस लिए साधु बने वो काम करिए। और कभी साधु को ये नहीं मानना चाहिए कि मेरा आश्रम है, साधु को मानना चाहिए ये सबका आश्रम है, मेरा भाग्य है जो मैं इसको संभालने की सेवा पाया, ये मानना चाहिए। घमंड लेकर वहां रहते हो तुम साधु बनकर, हे महंत निकलो बाहर यहां से, ये महंती है। महंत का मतलब होता है महानता होनी चाहिए आप, ये अभिमान। दूसरों पर रोब लगाते हो कि मेरा है मेरा है, अरे छोड़,
वहां तो छिपकली भी नहीं रहेगी ज्यादा, मेरा मेरा चिल्लाएगा, एक कुतिया भी नहीं बैठेगी अकेला, सभी का है, आइए सब रहिए। क्या अभिमान करना है, ये तो सौभाग्य है जो आश्रम संभालने की जिम्मेदारी मिली है।